हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया था जंतु ऊतक का पहला प्रकार एपिथेलियम ऊतक, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा हेडिंग बनेगा संयोजी ऊतक, दूसरा जंतु का प्रकार संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो हेडिंग बना लीजिएगा, उसमें लिखना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। संयोजी माने होता है जोड़ने वाले। ऊतक की परिभाषा आपको बताई गई है। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न भागों को, विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। याद रखिएगा, शरीर के अंदर 6 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। रक्त, अस्थि माने हड्डी, उपास्थि माने कार्टिलेज, कंडरा, स्नायु, एरियोलर ऊतक और वसामय ऊतक। ये 6 संयोजी ऊतक हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी को हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसमें हमारा सबसे पहला हेडिंग बनेगा ब्लड। चलिए बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजी ऊतक। शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को हम कहते हैं संयोजी ऊतक। चलिए, सबसे पहला संयोजी ऊतक है हमारा ब्लड। ब्लड किसे कहते हैं? परिभाषा पहले बना लीजिएगा। परिभाषा होगा ब्लड का कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ये हमारी परिभाषा है। फिर से सुनिएगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो सभी कशेरुकी जंतुओं में जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, सभी जानवरों के अंदर लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा, ये क्या है? एक संयोजी ऊतक है जो कि क्या होगा, सभी कशेरुकियों में किस रंग का होगा? लाल रंग का। किसके कारण से? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, ये लाल रंग का रंगा पदार्थ है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हीमोग्लोबिन के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण से जो है खून लाल होता है सभी कशेरुकी जंतुओं का। तो चलिए, मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड पर कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जानेंगे तो रुधिर की जो खोज है, याद रखिएगा, रुधिर की खोज सन 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और उसे ये नाम याद रखिएगा, ये जो ब्लड शब्द है ये सन 1983 में दिया गया था यम बेसिस एंड वी डेल्फिच ने। याद रखिएगा, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये ब्लड शब्द का प्रयोग किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। हमने बताया कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो सभी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी और नाम जो है ब्लड शब्द जो है एम्बेसिस एंड वी डेल्फिच ने दिया था। आइए देखते हैं खून कितना होता है, कितना परसेंट होता है हम लोगों के अंदर। याद रखिएगा, शरीर के भार का 8% जो है, ये शरीर के भार का 8% जो है खून की मात्रा होती है। खून की मात्रा बॉडी का 8% ये खून की मात्रा होती है। अगर आप खून की मात्रा को निकालना चाहते हैं, अगर आप मात्रा को निकालना चाहते हैं तो आप शरीर का भार गुणे 8/100 ये कर दीजिए, तो आपके अंदर जितना भी खून है वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये खून की मात्रा है। नॉर्मली अगर देखा जाए 70 किलोग्राम के व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर
खून पाया जाता है। आपके अंदर कितना खून है, आप इसी फार्मूले को लेकर के आप अपने अंदर पाए जाने वाले खून को लगभग में निकाल सकते हैं। चलिए, खून में कौन कौन सी चीजें होती हैं, आइए इन पर भी गौर किया जाए। तो खून में खास तौर पे दो चीजें होती हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, ये आप याद रखिएगा। खून में अगर देखा जाए 55 से 60% जो है प्लाज्मा होता है, ये बात आप जानते रहिएगा। प्लाज्मा क्या है, ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। याद रखिएगा, खून में से अगर हम कोशिकाओं को निकाल दें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों कोशिकाओं को अगर निकाल दें तो जो बचेगा उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हल्के से पीले रंग का एक तरल पदार्थ है। इसमें 90% जल होता है। इसके अलावा इसमें तमाम प्रकार के प्रोटीन जैसे इम्यूनो ग्लोबुलिन, इसके अलावा ग्लोबिन, इसके अलावा इसमें फाइब्रिनोजेन, या इसके अलावा इसमें हिपैरिन, ऐसे तमाम प्रकार के इसमें प्रोटीन घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसके अलावा इसमें एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ भी पाया जाता है। ये बात आप इंपॉर्टेंट तौर पे मान के चलिए। आइए रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं। अगर प्लाज्मा का काम आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा, प्लाज्मा खून में एक माध्यम उत्पन्न करता है, तरल माध्यम उत्पन्न करता है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के पदार्थ खून के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तो ये एक लिक्विड मीडियम उत्पन्न करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है। चलिए, अब हम रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो रक्त कोशिकाओं की जहां तक बात करें तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। पहला है आरबीसी, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और तीसरा है प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे खून में पाई जाती हैं, प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में पाई जाती हैं। एक बताओ, इनकी जहां तक बात करते हैं, इनका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पसेल है या रेड ब्लड सेल है। लाल रुधिर कोशिकाएं इन्हें कहते हैं हिंदी में। याद रखिएगा, खून में ये सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। लगभग 55 से 60 लाख तक इनकी मात्रा होती है पर डेसीलीटर क्यूब खून के अंदर। याद रखिएगा, ये इतना जो है पाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो ये केंद्रक विहीन होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता है मनुष्य की आरबीसी में। इसके अलावा बात करें तो ये गोल अंडाकार हो सकती हैं। एक बात और, इनकी कला पर यानी इनकी भित्ति पर प्रतिजन पाया जाता है। प्रतिजन जिसे कहते हैं एंटीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीजन ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक रंगा पदार्थ है, जिसके कारण से खून लाल होता है और आरबीसी का कलर भी लाल होता है। याद रखिएगा, ये सारी बातें हम आरबीसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो से, इसके अलावा प्लीहा से।
याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने क्या बताया, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, वहां से। और इसके अलावा प्लीहा, इन दोनों स्थानों से आरबीसी का निर्माण होता है। याद रखिएगा। अगर फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो ये आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जितने भी घुलनशील प्रोटीन हैं और इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ, याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ, घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का ये परिवहन करता है, इनका ये वाहक होता है। चलिए आगे बात करें हम ल्यूकोसाइड की। जहां तक बात करते हैं तो WBC इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बड़ा टॉपिक है। WBC की जहां तक संख्या की बात करें तो लगभग 6000 से 10,000 इनकी संख्या होती है पर डेसीलीटर क्यूब, और ये कम संख्या में पाए जाते हैं। स्पेशली याद रखिएगा, इन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, क्योंकि इनका कलर सफेद होता है और ये केंद्रक युक्त होती हैं। ये विशेष बात है, ये केंद्रक युक्त होती हैं और इनके अंदर एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट ये सेल होती हैं। लिम्फोसाइट सेल हमारे शरीर की सबसे ताकतवर कोशिकाएं होती हैं जो इन्हीं WBC के अंदर पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर इनका कार्य पूछा जाए तो याद रखिएगा, इनका कार्य CO2 का परिवहन और इसके अलावा रोग से लड़ने की क्षमता को बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, ये इनका काम होता है। लोकेशन मैंने बता दिया। अगर आपसे कार्य फंक्शन पूछा जाए तो आप ये जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ बनता है तो आप बताएंगे बोन मैरो, और इसके अलावा ये प्लीहा में भी इनका फॉर्मेशन होता है। स्पेशली इसके 2 लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, लेकिन डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग 11th के सिलेबस में। आइए प्लेटलेट्स पर गौर किया जाए तो प्लेटलेट्स की जो संख्या है ये लगभग 3 से लेकर के 5 लाख ये नॉर्मल संख्या है पर डेसीलीटर क्यूब में। अगर इनकी संख्या घटती है तो याद रखिएगा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डेंगू वाले रोग में इनकी संख्या घट जाती है, याद रखिएगा। स्पेशली देखा जाए प्लेटलेट्स ये स्पेशल होती हैं, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो संख्या मैंने बताया ये 3 से 5 लाख पर डेसीलीटर क्यूब इनकी संख्या है। एक बात और, इनका जो खास काम है वो रक्त को थक्का बनाना होता है, रक्त को थक्का बनाना। ये रक्त को थक्का बना देती हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। दूसरा नाम आप याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट। मुख्य काम क्या है, इनको थक्का बनाना। जिस स्थान पर चोट लगती है, कट पड़ जाता है, खून जहाँ से बहता है, उसी घाव के ऊपर ये ब्लड को क्लॉट कर देती हैं। इसलिए इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, खून को थक्का बनाना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ब्लड के विभिन्न भागों के बारे में डिस्कस किया है, उनके विभिन्न कोशिकाओं के बारे में डिस्कस किया है। याद रखिएगा। एक बात और, यहाँ पर मैंने CO2 और रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही सिर्फ जिक्र किया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, उनका भी WBC परिवहन करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कस किया है। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग ब्लड के बारे में और ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो खास तौर पे क्लास 9th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। जब क्लास 11th के बच्चों के लिए बनाया जाएगा तब हम और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में, क्योंकि मैंने बताया अभी ये 50% है। जब भी WBC के भी प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 हो जाएगा, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, फिर वहाँ पर 5 होंगे। तो इस प्रकार से ब्लड का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि 11 में हमें पढ़ना है डिटेल में, बट क्लास 9th में हमें इतना ही पढ़ना होगा सिलेबस के अनुसार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।